हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स पथ पर। मैं अभिजीत आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ मेंस की एक डीआई सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये डीआई एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम जो अभी 2 जनवरी को हुआ है उसमें पूछी गई है। ठीक है, तो डिट्टो वही डीआई है। और चूंकि आप जानते हैं एसबीआई और आईबीपीएस में कॉमन रहता है, यानी जो एसबीआई करता है वही आईबीपीएस फॉलो करता है। तो प्रोबेबली इस टाइप की डीआई आपको मिल सकती है एग्जाम में जब ये डीआई आई थी तो काफ़ी स्टूडेंट इसको देख के घबरा गए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टीचर इसके काफ़ी लंबे लंबे सोल्यूशन दे रहे हैं। एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये आपकी ये डीआई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप से सॉल्व करने की पहले कोशिश करें। 10 सेकंड का समय स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर आपको इस इंटरफेस में दिक्कत हो तो ये भी एक इंटरफेस है, इस पे देख लें। यहाँ पे एक करेक्शन है, तो बी कर लेना इधर बी पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखते हैं। गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट टू ट्रेन एक्स एंड वाई। आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ट्रेन एक्स के बारे में कुछ कहा गया है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर इट reduces its speed by 25%. Hence it reaches स्टेशन बी एट 10 AM। दो ट्रेनें हैं, दो स्टेशन ए और बी से चल रही हैं। ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर ट्रेन वाई के लिए कहा गया इट स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट सेम टाइम व्हेन ट्रेन एक्स स्टार्ट। ठीक है, जब ट्रेन एक्स स्टार्ट होती उसी समय ट्रेन वाई भी स्टार्ट होती। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर इट reduces its speed by 25%. Hence, it reaches station B at 9:45 AM. Had both traveled at their original speed, then they reach B at 8:30 AM। ठीक है, तो हिंदी देखते हैं। दो ट्रेनें एक्स और वाई के बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको उनका आंसर देना होगा। ट्रेन एक्स के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रेन एक्स स्टेशन ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर चलने के बाद इसकी स्पीड 25% कम हो जाती है, जिसके कारण यह स्टेशन बी पर सुबह 10 बजे पहुंचती है। ट्रेन वाई के लिए बोला गया है कि ट्रेन वाई भी स्टेशन ए से उसी समय स्टार्ट होती है जिस समय ट्रेन एक्स स्टार्ट हुई थी, और ट्रेन वाई 90 किलोमीटर चलने के बाद अपनी स्पीड को 25% कम कर देती है, और इस कारण से ये स्टेशन बी पर 9:45 AM पर पहुंचती है। आगे हमसे कहा गया है कि यदि दोनों अपनी मूल गति से यात्रा करें तो वे सुबह 8:30 बजे पहुंचती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ चीजें ध्यान देने वाली। सबसे पहला, ट्रेन ए से ट्रेन वाई उसी समय स्टार्ट होती है जब ट्रेन एक्स स्टार्ट होती है, और अगर दोनों अपनी मूल स्पीड से चले तो सुबह 8:30 बजे पहुंच जाती है। यानी अगर इन दो लाइनों को ध्यान दिया जाए तो दोनों ट्रेनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, स्टार्टिंग टाइम सेम और एंड टाइम वो भी सेम। यानी ए से जब चली एक साथ चली, बी पे जब पहुंच रही हैं एक साथ पहुंच रही हैं, अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती हैं तो। ठीक है, तो अगर ए और बी स्टेशन की बात की जाए तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। सेम डिस्टेंस को सेम टाइम पे ट्रेवल करा जा रहा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो दोनों ट्रेनों एक्स और वाई की स्पीड सेम है, ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, तो बस क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
हम बनाते हैं फिगर। देखो ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी। सबसे पहले ट्रेन एक्स के लिए बोला गया, ये चल रही है, 60 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया और इसके बाद इसकी स्पीड 25% कम हो गई। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, यानी पहले स्पीड 4 रही होगी और 60 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड हो गई इसकी 3, जिसके कारण ये स्टेशन बी पे 10 AM पे पहुंच रही है। अब वाई के लिए देखें, वाई के लिए तो कहा गया है कि ये 90 किलोमीटर चलने के बाद इसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि यहाँ से ये 90 किलोमीटर चली और शायद इस पॉइंट पर पहुंच गई और यहाँ पर इसकी स्पीड जब चली है तब 4 थी और जब यहाँ पहुंच गई तो 3 हुई। अब इस 3 स्पीड से आगे चलेगी और यहाँ पर पॉइंट बी पर ये 945 पर पहुंचेगी। क्लियर? तो अगर देखें, इन पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो अगर पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस देखिए, 60 हटा दो 90 में से तो ये 30 है, यानी ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर। सारा खेल ये 30 किलोमीटर पे हो रहा। अब अगर एक्स और वाई की स्पीड सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई सेम पर्सन है, एक ही पर्सन है। जब वो 60 की स्पीड 60 किलोमीटर चलने के बाद उसकी स्पीड रिड्यूस होती है तो 10 बजे पहुंच रहा। अगर 90 किलोमीटर चलने के बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही तो वो 9:45 पे पहुंच रहा है ना। तो ये एक तरह से ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो गया। ये एक ट्रेन है जो किसी स्टेशन से चलती है और उसके कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसकी इंजन में खराबी आ जाती है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। और कहता है कि अगर ये खराबी इतने किलोमीटर आगे आई होती या इतने किलोमीटर पहले आई होती तो इतने बजे पहुंच जाती। कुछ उसी टाइप का ये क्वेश्चन ही बन गया। तो बस क्वेश्चन को वहीं से पकड़ लेना है, पी से क्यू। ठीक है, तो मेन खेल यहाँ पी और क्यू के बीच में हुआ है। देखो, अगर ये पी पे स्पीड घटा लेती तो 10 बजे पहुंचती, क्यू पे जाके स्पीड घट रही है तो 9:45 पे पहुंच रही है, यानी 15 मिनट बच गए। तो इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसके 15 मिनट बच गए। इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसके 15 मिनट बच गए। क्लियर? तो देखो, अगर हम पी क्यू की बात करें, डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड 4 और 3, अब 4 और 3 का ही है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक है, अगर 4 की स्पीड से जाते तो 3 टाइम लगता, 3 की स्पीड से जा रहे 4 टाइम लग रहा, यानी टाइम बढ़ गया। कितना बढ़ा? हमारे हिसाब से 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा? 15 मिनट। 15 मिनट बढ़े। तो ओरिजिनल स्पीड से अगर चलते तो इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 3 × 15 यानी 45 मिनट लगते अगर ओरिजिनल स्पीड से चलते। तो यहाँ अगर हम देखें ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड कितना चल रहे हैं? 30 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है? 45 मिनट। मिनट को हम आवर बनाएंगे, तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई। यानी कि एक्स और वाई की अगर स्टार्टिंग स्पीड की बात की जाए तो 40 किलोमीटर है। क्लियर? अब हमें देखना है कि क्या दिक्कत आ रही। तो हमसे बोला अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से शुरू से आखिरी तक चलते तो 8:30 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच रहा है ये 10 बजे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ओरिजिनल नहीं रही, घट गई है। ठीक है, तो कुल मिला के स्पीड जो ये टाइम इसका बढ़ा 8:30 से 10 बज गए। क्यों बज गए? क्योंकि पी से लेके बी तक एक्स की स्पीड घट गई है। क्लियर? तो अब आगे देखिए, अगर हम एक बार फिर से फिगर बनाते हैं, ये ए, ये पी, ये क्यू और ये बी। ये हमारा 60 था, ये 30 था। ठीक है, तो अगर हम पी से बी में देखें, पी से बी में देखें, स्पीड क्या है? डिस्टेंस तो सेम है, पी से बी की डिस्टेंस सेम है। अगर हम स्पीड देखें तो 4 से 3 हो रही है, टाइम क्या हो रहा? 3 से 4 हो रहा। पहुंचना था, पहुंच रहे हैं हम 10 बजे, लेकिन पहुंच जाते हम 8:30। कब? जब हम ओरिजिनल स्पीड से चलते। टाइम में कितने का अंतर आया? 1.5 घंटे का, यानी 3/2 घंटे का।
है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ टाइम में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ टाइम में 1 का अंतर आ रहा है। इस 1 की वैल्यू 3/2 है, 3 की वैल्यू क्या हो गई, 9/2 हो गई। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलते तो हम 9/2 घंटे में P से B पर पहुंच जाते। अगर ओरिजिनल स्पीड से चलते तो 9/2 घंटे में यानी 4.5 घंटे में P से B पर पहुंच जाते। तो ये PB की दूरी नहीं बता सकते। PB की दूरी क्या होगी, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, ओरिजिनल स्पीड हमारी 40 है, टाइम कितना ओरिजिनल लग रहा है 9/2 आवर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 180 किलोमीटर आ गई। तो अगर हम टोटल ए बी देख लें, ए बी कितनी हो जाएगी, 60 तो हो गई पी तक, और पी से लेके बी तक 180, यानी टोटल 240 हो गई। टोटल ये डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अब दो चीजें हमने पता कर ली। पहली चीज क्या हमने पता की कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक, 240 आ गई। तीसरा, अब हम पता करते हैं कि ए से दोनों कितने बजे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो यहां देखो ए से कितने बजे दोनों स्टार्ट हुई थी, तो देखते हैं ए से बी तक आए हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लगता अगर ओरिजिनल स्पीड से आते, डिस्टेंस है 240, ओरिजिनल स्पीड हमारी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ओरिजिनल स्पीड से आते तो यहाँ में 6 घंटे लगते। ठीक है, और ये कह रहा है अगर तुम ओरिजिनल स्पीड से आते हो 8:30 बजे पहुंच जाते। ठीक है, यानी स्टार्टिंग टाइम क्या रहा होगा, कितने बजे हम लोग चले होंगे, 8:30 में से 6 घंटे घटा दो, यानी कि 2:30 AM पे हम लोग चले होंगे। कहाँ से, ए से। तो दोनों ट्रेनें एक्स और वाई 2:30 AM पर, दोनों ट्रेनें एक्स और वाई 2:30 AM पर ए से स्टार्ट हुई। ठीक है, 240 किलोमीटर टोटल इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इनकी स्पीड क्या थी स्टार्टिंग, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों चीजें हमने निकाल ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक दो बार रिमाइंड करके और देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक इसकी बेस्ट अप्रोच है, इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच है, कम समय में आप इसको कर पाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा गया ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, तो कितनी दूरी हमने निकाली, 240 किलोमीटर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बी की आधी दूरी तय करने में। ठीक है, ए बी की पूरी दूरी कितनी है 240। ठीक है, 240 किलोमीटर। कह रहा है कि ए बी की आधी दूरी तय करने में एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो देखो एक्स के लिए क्या कहा गया था कि ये 60 तो चलेगा ओरिजिनल स्पीड से, इसके बाद इसकी स्पीड घट जाएगी। तो हमें आधी दूरी चलाना यानी 120 चलाना है। 60 तो चलेगा ओरिजिनल स्पीड से, आगे की 60 घटी हुई स्पीड से चलेगा। सेम अगर हम वाई की बात करें, 90 तो चलेगा ओरिजिनल स्पीड से, और कितना चलना है 120 के लिए, 30 और चलना है, 30 चलेगा अपनी घटी हुई स्पीड से। तो अगर हम बात करें पहले एक्स की, तो ये 60 किलोमीटर चलेगा अपनी ओरिजिनल स्पीड से, प्लस आगे का 60 किलोमीटर चलेगा रिड्यूस्ड स्पीड से। तो स्पीड क्या हो रही है, 25% कम हो रही, 4 से 3 हो रही, यानी कि यहाँ 30 हो जाएगा। तो ये हमारा T1 आ जाएगा। फिर अगर वाई की बात करें तो ये 90 किलोमीटर चलेगा ओरिजिनल स्पीड से, प्लस आगे का जो 30 किलोमीटर होगा वो चलेगा रिड्यूस्ड स्पीड से, ये हमारा T2 हो जाएगा। इस T1 और T2 को सॉल्व कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हमारा आएगा 1.5 और 2 यानी कि 3.5, और यहाँ पे 2.25 और 1 यानी कि 3.25, इन दोनों का रेशियो निकाल लें। चौदह 13, ठीक है, तो 14 और 13, आधी दूरी तय करने में एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय का अनुपात 14 और 13 का है। क्लियर। अगला कोई क्वेश्चन नहीं, बस। तो उम्मीद करता हूँ डीआई आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही डीआई आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी। एग्जाम मेंस आपके धैर्य की परीक्षा है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको पढ़ना है और अपना धैर्य पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर आपका पेशेंस डोला तो क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है। अब यही क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो
कहीं एक्स मान के, कहीं कुछ। कई सारे एजुकेटर हैं, बड़े बड़े एजुकेटर, जिन्होंने इस क्वेश्चन को बताया है और इतना खतरनाक सोल्यूशन दिया है कि आप देख के डर जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है, आप भी इत्मीनान से इसको सोचेंगे, पेशेंस रख के, आपसे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए, वीडियो का मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और रिमाइंड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी रखें। धन्यवाद।